डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों को मैं वर्ब बताने जा रहा हूँ। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। आज हम वर्ब के सबसे छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ होती है वो बताऊंगा, खास करके हिंदी मीडियम में। इसके बाद दोबारा जो बताऊंगा तब इंग्लिश मीडियम में समझ में आएंगे। जब तक आप हिंदी मीडियम में, हम लोग कहाँ कराने वाले हैं, इंडिया के। इंडिया की जो मुख्य भाषा है हिंदी है, इसीलिए हम हिंदी से ही बात करेंगे। अगर कहीं पर भी मिस्टेकिंग से भी गलती हो जाए तो इसके लिए सॉरी यार, क्योंकि जुबान हमारी भी है, हर किसी की है जुबान, कई बार पिछल जाते हैं। इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। अब मैं आप लोगों को वर्ब के बारे में अच्छी तरह से कोशिश करता हूँ समझने का। इससे पहले आप बताने से पहले मैं बोल रहा हूँ कि आप भी डायरी पेन लेके 100% बैठे, साथ में अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वर्ब। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। हम लोग पहले जान लेते हैं वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध हो, उसे हम बोलते हैं वर्ब। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे लाफ, हंसना क्या है, एक वर्ब है। इट भी एक वर्ब है। गो भी एक वर्ब है। प्ले भी एक वर्ब है। इज, एम, आर, etc, ये जितना भी है ये सब वर्ब में कहलाते हैं। क्योंकि वर्ब का इस तरह से है कि वर्ब कार्य, मतलब कार्य, कोई कार्य दिखा रहा, हंसना एक कार्य है, खाना एक कार्य भी है, जाना कार्य है, प्ले ये भी एक कार्य है, इज, एम, आर है, था। आप लोगों को बता दें इज, एम, आर का प्रयोग कहाँ करते हैं, सेल, विल का भी होता है। ये सब जो भी है ये सब वर्ब कहलाते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ चिल्ड्रन प्ले। चिल्ड्रन प्ले मतलब बच्चे खेलते हैं, मतलब प्ले जो है ये वर्ब में आएंगे। आई वाज लाफ, वाज लाफ जो है ये भी आपको वर्ब कहलाएंगे। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ काइंड्स ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब को जो है दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है मेन वर्ब, MAIN, मेन वर्ब, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रधान क्रिया। और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, HELPING, हेल्पिंग VERB वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। अब मैं देखता हूँ कि मेन वर्ब क्या होता है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मेन वर्ब। मेन वर्ब पहले इसको समझते हैं अच्छी तरह से। मेन वर्ब जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आते हैं वह मेन वर्ब कहते हैं। मतलब जो किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आते हो, जैसे आई एम ए बॉय, मतलब मैं एक लड़का हूँ, ये किसी का सहायक लेके बोल रहे हैं। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब ये भी किसी का सहायक लेके बोल रहे हैं। अब मैं देखता हूँ अच्छी तरह से जानने के लिए आपको मेन वर्ब जान लिए, अब दिखाता हूँ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जब बता दूंगा तो आपको 100% वर्ब का 95% आपको हमारी बात समझ में आ जाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है। अब मैं बता रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो क्रिया, आप लोगों को मैंने टेंस के बारे में अच्छी तरह से बता दिया हूँ, 12 टेंस। वॉइस, वॉइस मतलब आपको अच्छी तरह से नहीं बताया हूँ, वॉइस कब बता दूंगा ये भी नहीं ना ये बताया हूँ ना ये बताया, आप लोगों को सिर्फ टेंस बताया हूँ। इसीलिए आपको टेंस, वॉइस, मूड इत्यादि के निर्माण में प्रधान क्रिया की सहायता करती है, उसी को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। मतलब जो भी होता है टेंस,
वॉइस, मूड इत्यादि ये सब जो होते हैं जो सेंटेंस की सहायता करता हो उसी को हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसे आई एम रीडिंग मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, ही विल कम यानी कि वह आएगी। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इज, एम, आर या वाज, वेयर, सेल, विल जो डिड सब ये जो प्रयोग जो करते हैं ये सब आपको मेन वर्ब की तरह प्रयुक्त होता है, तभी इसे हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हम लोग इसको जानते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल का तौर होता है ही इज रेडी यानी कि वह तैयार है। इज जो हो गए वो आपको मेन वर्ब हो गए। अब देखिए ही इज गोइंग, आप लोगों को मैंने पहले बोल दिया था कि मेन वर्ब जो होते हैं किसी सहायक के हिसाब से बोलते हैं और हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो टेंस, वॉइस या मूड के इत्यादि जो भी होते हैं उसके हिसाब से चलते हैं। ये जो इसमें देखिए ही इज गोइंग मतलब वह जा रहे हैं, तो इसीलिए इज जो है प्रेजेंट सॉरी ही इज गोइंग जो है ये टेंस कहलाते हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी ऐसे ही है, मैं भूल चुका हूँ सॉरी इसके लिए। इज जो हो जाएंगे हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। और आपको देखो डिड ही कम यानी कि क्या वह आया, ये जो हो गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गए, जो कि डिड जो हो गया ये भी आपको हेल्पिंग वर्ब हो गए। अब मैं दिखाता हूं कि आगे क्या होता है। अब मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझना है कि मैं कहना क्या चाहता हूं। यदि किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो वह मेन वर्ब कहलाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है जब किसी क्रिया, मैं नहीं बोल रहा हूं, जो विज्ञाता जो ग्रामर का जो तोड़ को बनाया उसका कहना है कि यदि किसी वाक्य मतलब जो कुछ हम लिखते हैं वाक्य में एक ही क्रिया हो तो वह क्रिया मेन वर्ब कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अब मैं एग्जाम्पल को तौर देता है आई हैव ए डॉग मतलब मेरे पास एक कुत्ता है। इसमें हैव जो हो गए मेन वर्ब कहलाते हैं। और ही इज ए बॉय यानी कि वह एक लड़का है। इज जो है ये भी मेन वर्ब कहलाते हैं। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब एक साथ प्रयुक्त हो तो सबसे अंत में आने वाला मेन वर्ब कहलाते हैं। और अन्य वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं आई हैव बीन रीडिंग। इसमें जो है हैव जो है हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। इसके बाद बीन, ये जो बीन है बीन जो है ये भी हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। इसके बाद रीडिंग, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग जो है ये मेन वर्ब कहलाएंगे। इसका 2 नंबर में है
आई हैव बीन ए टीचर, इसमें हैव जो है, ये जो हैव है, ये हैव आपको हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। इसके बाद बीन जो है, बीन, ये बीन जो है आपको मेन वर्ब कहलाएंगे। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मेन वर्ब के जो होते हैं, मेन वर्ब को दो भाग में बांट दिया है। क्या क्या? सबसे पहला है ट्रांसिटिव वर्ब, जिसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया, और 2 नंबर में है इंटरसेक्टिंग वर्ब, जिसको बोलते हैं असमक क्रिया। अब मैं देखता हूँ इंटरसेक्टिंग वर्ब जो होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब जिस क्रिया के बाद कर्म, कर्म मतलब जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, कर्म का प्रयोग हुआ हो उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे राम इट्स राइस, इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या आएंगे? राइस आएंगे। इसके बाद आई लव यू, इसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे यू आएंगे। इसके बाद आई नाउ दिस, आई नाउ दिस, इसमें जो ऑब्जेक्टिव आएंगे क्या आएंगे? दिस आएंगे। अब मैं बता रहा हूं इंटरसेक्टिंग वर्ब, जिस क्रिया के बाद कर्म, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का प्रयोग ना हुआ हो उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग वर्ब। जैसे आई ईट, मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ पता नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब कर्म नहीं है। आई स्लीप, मैं सोता हूँ, कहाँ सोता हूँ पता नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट का क्रिया ना हो उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग वर्ब। हो सकता है दोस्तों कि मेरी आवाज़ जो है कभी कला आप देखते होंगे कि मैं सही से नहीं बोल पाता हूँ, क्योंकि हमारी आवाज़ शुरू से ही ऐसे ही है। तब पर मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को तोड़ तोड़ के बताने का, जिससे कहीं पे कष्ट हो तो 100% सोल्व किया जाएगा। अब मैं समय और वक्त को देखते हुए मैंने आप लोगों को जहाँ तक कोशिश हुआ आप लोगों का वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, वर्ब का मैंने जो भी था थोड़ा बहुत मैंने आपको 100% इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की। अब मुझे आशा है कि आपको इस टॉपिक को कम से कम आप 5 से 7 बार इस टॉपिक को कोशिश करें देखने का ठंडा दिमाग से, साथ में डायरी और पेन लेके, जिससे कोई भी डाउट होते हैं आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7282846547, दूसरा है 8651154694। आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कहीं पर भी डिस्टर्ब हो आप हमें, ये मैं ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन स्टूडेंट को दोनों को आप लोगों को होशो हवासों के साथ सूचित कर रहा हूँ कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जो भी स्टूडेंट हो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। आपको 24 से 48 घंटे के अंदर आपके स्क्रीन पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आपको अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सर्किल को 100% बताने की कोशिश करें, जिससे वो भी ऑनलाइन प्लस अगर दूर को हो तो आप ऑनलाइन आके अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन वालों को तो कोई दिक्कत है भी नहीं, उसको तो एक साथ 2 टाइम पढ़ाई करने का मिल रहा है। जहाँ पर डिस्टर्ब हो हमें सूचित भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा और भी सोशल मीडिया से जुड़े रहे, जो कि है सक्सेस पॉइंट बाय गणेश, दूसरा है सफलता की राज के नाम पे, इस पे जुड़े रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।